मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन की शुरुआत एक त्रासदी बन चुकी है। जहां एक और किसान समय पर बुआई के लिए डीएपी और खाद के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अमानक खाद, बीज और कीटनाशक देकर उनके भविष्य को अंधकार में झोंका जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि यह केवल कुप्रबंधन नहीं बल्कि किसानों के साथ खुला धोखा है। मोहन यादव सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों ने मिलकर किसानों को झूठ, लापरवाही और बाजारू तंत्र के हवाले कर दिया है। भारत सरकार में मध्य प्रदेश का है और ऐसा कृषि मंत्री जो एक दशक से ज्यादा जिसने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, जो ये कहता रहा है कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री भी वही भाषा दोहरा रहे हैं। लेकिन कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि आज एक तरफ कृषि उपकरणों के दाम महंगे हो गए, खाद, बीज, केमिकल फर्टिलाइजर के दाम महंगे हो गए। सोचो आप कि 500 रुपए किलो बीज मिल रहा है मक्के का और 2000 रुपए क्विंटल बाजार में बिक रहा है। यानी किसान जब खरीदे तो 500 रुपए किलो और जब बेचने जाए तो 2000 रुपए क्विंटल। और इन तमाम चीजों के चलते जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत थी वह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसान का उत्पादन आज फायदे का भी नहीं रहा, दोहरे लाभ की तो बात और है। मैंने आज जिस समस्या को लेकर आपको आमंत्रित किया है वो समस्या है सहकारी समितियों में फर्टिलाइजर का नहीं मिलना, नकली बीज, नकली खाद, एक्सपायर डेट का पेस्टिसाइड और मूंग में छिड़क दो तो जब मूंग पैदा हो जाए तो कह दिया जाए कि जहरीली है। तो बिक कैसे रही? जहरीला जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो कौन छिड़क रहा है और कृषि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का कृषि जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा? जब किसानों ने मूंग काट के अपने घर में रख ली तो सरकार कहती है कि मूंग का प्रोक्योरमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मूंग जहरीली है। उस समय आप सो रहे थे जब जहरीला केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बिक रहा था। दूसरी चीज, निजी क्षेत्र में बाजारों में डीएपी खाद महंगे दामों पर उपलब्ध है, सोसाइटियों में क्यों उपलब्ध नहीं है? आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सहकारी आंदोलन मध्य प्रदेश में समाप्त कर दिया गया है। न सहकारी बैंक रहे, न सहकार रहा, सब कुछ सरकारी हो गया है। और पिछले दिनों जो सहकारी बैंकों से संबंधित अधिनियम पारित हुआ विधानसभा में, उसने ये मार्ग प्रशस्त कर दिया कि अनिश्चित काल के लिए बैंकों में सरकार अपने मनचाहे प्रतिनिधि को नॉमिनेट करके रख सकती है। आप बताइए, जो सहकारी आंदोलन के शेयर होल्डर्स हैं, जिस सहकारी आंदोलन के को धारण करने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, उसकी मतदाता सूची है, लेकिन न तो प्राथमिक इकाइयों के चुनाव हो रहे, न जिले में सहकारी बैंक के चुनाव हो रहे। ये हालत है कि जो नॉमिनेटेड लोग हैं बैंक के अध्यक्ष, वो पान पराग तक सहकारी बैंकों के पैसों से खा रहे हैं। पूरे सहकारी बैंक जो लोक धन है, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को देकर जो उसका विस्तार होता है, वो लोक धन आज भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। और इसलिए मैं सरकार को एनलाइटेंड करता हूं, जागृत करता हूं इस बात को लेकर कि आप समझ जाओ, किसानों की इस तरह से उपेक्षा, किसानों के साथ इस तरह का अन्याय आपको बहुत भारी और बहुत महंगा पड़ेगा भविष्य में। और इसलिए सहकारी समितियों में तत्काल आप डीएपी खाद उपलब्ध कराएं किसानों के लिए, और जिस दामों पर, सरकारी दामों पर मिलता है उस दाम पर प्रोवाइड करें। और जो कालाबाजारी करने वाले निजी क्षेत्र के व्यापारी हैं, जो महंगे दामों पर डीएपी खाद बेच रहे हैं, उनकी आप धरपकड़ करें, उनको नियंत्रित करें, उन पर कार्रवाई करें ताकि किसानों को राहत मिल सके।